Good morning to all of you. Today I am going to start the new topic castor oil, that is also luxative type of drug. ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था एलोई के बारे में. आज हमें क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? आज पढ़ना है कैस्टर ऑयल के बारे में. ये भी क्या है, ये एक तरह का लग्जेटिव ड्रग्स है. सबसे पहले देखेंगे कैस्टर ऑयल का सिनोनिम्स के बारे में, जो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से जाना जाता है कैस्टर ऑयल. ठीक है, कैस्टर, तो कैस्टर सीड्स को हम किस नाम जानते हैं? कैस्टर ऑयल, ओलियम, रेसिनी, पेल प्रेस्ड कैस्टर ऑयल एंड रिसिनियस ऑयल. और बहुत जगह इस कैस्टर सीड्स को जो इवन बिहार में इसे अंडी भी बोला जाता है. ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे हम लोग, तो कैस्टर ऑयल इज ए फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड राइप सीड ऑफ रिसिनियस कॉम्युनस लिनिएज से पाया जाता है. तो हम लोग कैस्टर ऑयल जो निकालते हैं ये कैस्टर सीड से हमें ऑब्टेन होता है. ठीक है, और सीड क्या होना चाहिए? सीड पूरी तरीके से मैच्योर होना चाहिए, ड्राइड होना चाहिए. ठीक है, एंड राइप होना चाहिए. और ये जो फैमिली बिलोंग करता है कैस्टर का, ये करता है यूफोरबेसी फैमिली से. ठीक है, यूफोरबेसी फैमिली से बिलोंग करता है कैस्टर सीड्स. और कैस्टर सीड से हम लोग क्या निकालते हैं? कैस्टर ऑयल को ऑब्टेन करते हैं, उसे निकालते हैं. ये हमारा कैस्टर सीड्स है, ये कैस्टर का प्लांट है. ठीक है, अब ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ ये प्लांट का कल्टीवेशन होता है एंड कहाँ कहाँ ये पाया जाता है. तो हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल सोर्स में रिसिनस कॉम्युनस इज वाइडली कल्टीवेटेड इन इंडिया में देखेंगे तो गुजरात में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है इसकी, राजस्थान में की जाती है, एंड आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में. ये सब जो है गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ठीक है, जहाँ पे हाई अमाउंट में हमें कैस्टर सीड्स एंड ऑयल ऑब्टेन होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है कैस्टर. अदर कंट्रीज की बात में से ब्राजील हो गया, चाइना, अफ्रीका, यूथोपिया, केन्या, यूएसए, ऑफ सम पार्ट्स ऑफ यूएसए. ठीक है, द प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विथ वार्म टेम्परेचर. जहाँ का टेम्परेचर वार्म है वहाँ पे ये अच्छी तरीके से ग्रो करता है. अब ज्योग्राफिकल बाद हम लोग देखेंगे मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, मैक्रोस्कोपिकल जो हम देखकर पता करते हैं सीड्स के बारे में कि ये जो हमने बोला कैस्टर सच में कैस्टर सीड है या नहीं. तो हम लोग कैसे पता करेंगे कैस्टर सीड? सबसे पहले हम लोग उसकी शेप को देखेंगे. ठीक है, शेप ओवॉइड शेप का होगा, कंप्रेस्ड होगा. ओवॉइड मतलब ओवल शेप का, इस टाइप का होता है, एंड कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है. ठीक है, साइज की बात करेंगे तो अबाउट 1 से 1.5 cm लॉन्ग होता है. एंड कलर की बात करेंगे तो मोटेल्ड या फिर ब्राउन ब्लैक ग्रे कलर का होता है. ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा ब्राउन ब्लैकिश कलर का है, एंड विथ स्मूथ शाइनिंग सरफेस की बहुत स्मूथ होता है. ठीक है, बहुत यदि बीज को तो वो फिसलता है. टेस्टर जिसका होता है आउटर कवर ऑफ द सीड जो होगा वो हार्ड होता है, आउटर कोट. ठीक है, जिसको हम लोग टेस्टा बोलते हैं. एंड करंकल्स की बात करेंगे. करंकल्स जो होता है ये स्मॉल येलोइश आउटर ग्रोथ एट द वन एंड. ये करंकल्स जो होगा ये क्या होता है? ये आउटर ग्रोथ होता है सीड्स के टॉप पे. ठीक है, जो येलोइश कलर का होता है इसको हम लोग करंकल्स बोलते हैं. तो यहाँ पार्ट हमें दिखता है करंकल्स है, वो स्मॉल होगा, येलोइश कलर में होगा, आउटर ग्रोथ एट द इंड पे. ठीक है, एट वन इंड पे होगा. इंडोस्पर्म बात करेंगे कंटेन ऑयल रिच सेल्स. क्या कंटेन करता है? ऑयल रिच सेल्स कंटेन करता है. तो हो गया मैक्रोस्कोपिकल, जो हम बता सकते हैं शेप, साइज, कलर और कैनोकल्स इंडोस्पर्म के बारे में. अब हम लोग बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टेंट की. ठीक है, कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट जो है पाया जाता है कैस्टर सीड्स में? तो देखेंगे कैस्टर ऑयल मेनली कंटेन्स करता है मेजर कंपोनेंट रिसिनोलिक एसिड 80 to 90% से पाया जाता है. ठीक है, जो ये है हमारा रिसिनोलिक एसिड जो 80 से 90% पाया जाएगा. एंड हाइड्रो ऑक्सिलेटेड फैटी एसिड फॉर लग्जेटिव एक्शन.
तो हाइड्रोक्सिलेटेड फैटी एसिड होता है, किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, लैक्टेटिव टाइप का एक्शन देता है, तभी हम इसको जो है लैक्टेटिव के अंदर रखे हैं कैस्टर ऑयल्स को। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट बात करेंगे, ओलिक एसिड पाया जाएगा, लिनोलोइक एसिड पाया जाएगा, इसमें पामेटिक पाया जाएगा, स्टेरिक एसिड पाया जाएगा, डाइहाइड्रोक्सीस्टेरिक एसिड भी पाया जाता है, एंड ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड भी पाया जाएगा। नोट द टॉक्सिक प्रोटीन रेसिन इज प्रेजेंट इन केक, तो है टॉक्सिक प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है, बट नॉट इन, बस ये सीड्स में पाया जाएगा। सीड केक जो होता है सीड्स के अंदर व्हाइट कलर का जो दिखता है हमें, तो उसमें जो है रिसिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि वो टॉक्सिक होता है, लेकिन ऑयल में हमें ये चीज देखने को नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, बट नॉट इन कैस्टर ऑयल बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल एंड रिमूव्ड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। ये क्या होता है, एक्सट्रैक्शन के दौरान ही हमें कर दिया जाए, रिमूव करना होता है, ठीक है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन का स्टेप देखेंगे जहाँ पे कि हमारा टॉक्सिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, जो टॉक्सिक प्रोटीन्स है वो रिमूव आउट किया जाएगा क्योंकि वाटर सोल्यूबल होता है। अब देखेंगे कैस्टर ऑयल, तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं कैस्टर ऑयल्स को, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका दो मेथड्स होता है, ठीक है, एक हो गया हमारा हाइड्रोलिक मेथड, दूसरा क्या हो गया घानी मेथड, दैट इज अ मशीन्स मेथड्स को मॉडर्न, दैट इज अ मॉडर्न मेथड, इसमें करते हैं मशीन्स को, एंड घानी होता है ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, ये मैनुअली हमें करना होता है घानी मेथड्स में। तो कैस्टर ऑयल कैन बी प्रिपेयर्ड मेन वेज, फर्स्ट हाइड्रोलिक एंड सेकंड इज द घानी मेथड्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है जब हम लोग कैस्टर ऑयल का प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे क्लीनिंग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीड लेके आएंगे एंड क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, आफ्टर दैट इसको डिकॉर्टिकेशन करेंगे एंड फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे, आफ्टर दैट डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, जो अभी हमने बताया आपको, जो प्रोटीन टॉक्सिक नेचर का होगा रिसिन, तो एक्सट्रैक्ट सॉरी उसको क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं उसको, तो क्या बोलेंगे हम लोग, डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, एंड आफ्टर द प्यूरिफिकेशन लास्ट स्टेज, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। ऑयल कैन बी प्रिपेयर्ड इन मेन वेज, दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। पहला क्या बताया हमने अभी, हाइड्रोलिक प्रेसिंग मेथड, दैट इज अ मशीन मेथड। हाइड्रोलिक प्रेसिंग मेथड में हम लोग यूज करते हैं कि लार्ज स्केल जब हमें प्रोडक्शन करना होता है कैस्टर ऑयल का, तब हम लोग वाले प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है। कैस्टर सीड्स आर क्रस्ड इन लार्ज हाइड्रोलिक प्रेसेस दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसको निकाला जाता है, एंड दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर लार्ज प्रोडक्शन। यदि लार्ज प्रोडक्शन करना रहेगा तो हम लोग के थ्रू जाते हैं हाइड्रोलिक मेथड्स के, ठीक है। क्या बताया, घानी मेथड्स, ठीक है, ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स है। सीड आर क्रस्ड यूजिंग अ मैनुअली ऑपरेटेड प्रेस, पहले जो हाथ से ऑपरेटिंग करने वाला स्क्रू प्रेस होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कैस्टर ऑयल निकालते हैं सीड्स के, ठीक है। कैस्टर ऑयल को हम लोग निकालते हैं मैनुअली बाय द ऑपरेटेड स्क्रू प्रेस, यूजुअली पावर्ड बाय ब्लॉक्स। दिस मेथड इज ट्रेडिशनल एंड यूज्ड विलेज एरिया में जाता था। अब स्टेप बात करेंगे, क्या करना होता है, द सीड्स आर फर्स्ट क्लीन टू रिमूव डर्ट, डस्ट, अनवांटेड मटेरियल। सीड कोई भी डस्ट हो एंड अनवांटेड मटेरियल उसके साथ लगा हो तो क्या करना पड़ेगा, तो क्लीन करना होगा। ऑयल निकालने से पहले का प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस क्लीनिंग, तो हम सीड क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड इज डेकोर्टिकेशन। डेकोर्टिकेशन क्या देखेंगे, द आउटर सेल हल, जिसको हम लोग ऐसा करके देखा ना अभी, इसका जो आउटर कवर है ये क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिमूव आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर जो होता है केकी लाइक का सब्सटेंस होता है, दैट इज कैस्टर, ठीक है। आउटर कवर सेल हल ऑफ द सीड इज रिमूव्ड, इसको लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पहले क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद इसको उतार देंगे, ठीक है।
डेकोटिकेटिंग द सीड्स इम्प्रूव द कलर, और हम लोग डाल देते हैं क्या होगा, हमारा जो कलर का ऑयल का जो कलर होगा वो साफ दिखेगा, ठीक है, क्लीन दिखेगा। और जब इसका ऑयल में तो हम इसको क्रश करके उस कलर का क्वालिटी डिक्रीज कर, ठीक है। डेकोटिकेटिंग द सीड्स इम्प्रूव द कलर ऑफ द ऑयल एंड हेल्प कंट्रोल एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, एंड मेकिंग द ऑयल सुटेबल फॉर ट्रेडिशनल यूसेज। तीसरा है हमने सीड किया, उसको किया, आफ्टर दैट क्लीन किया, एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसके छिलके को निकाल दिया, जो आउटर कवर था उसको निकाल दिया। अब क्या हमारा एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। द क्लीन एंड डेकोटिकेटेड सीड्स आर देन प्रेस्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस। अब क्या करना है, जो क्लीन, अब डेकोटिकेटेड सीड में उसका आउटर कवर को निकाल दिया गया, वैसे सीड्स को अब क्या करना है, प्रेस करना है, किसमें, हाइड्रोलिक प्रेशर में, ठीक है। अबाउट 30% ऑफ द नेचुरल ऑयल प्रेजेंट इन द सीड, 30% जो उसमें होता है नेचुरल ऑयल प्रेजेंट होता है सीड्स में, एक्सट्रैक्टेड एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ऑयल ऑब्टेन विदाउट हीटिंग, और जब हम ऑयल को ऑब्टेन करेंगे इसमें कोई हीट की आवश्यकता नहीं है, और विदाउट हीटिंग हम लोग क्या करेंगे, उस डेकोटिकेटेड सीड से तो ऑयल को प्रेस करके निकाल लेंगे बाय द यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड प्रेस, कोल्ड ड्रॉन भी बोलते हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है डिटॉक्सिफिकेशन का, अब हमने क्या किया, पहले सीड्स को लिया, क्या क्लीन बाद हमने क्या किया, आउटर कवर को रिमूव किया। बाद का प्रोसेस क्या था हमारा, हमने यहाँ पे ऑयल को निकाल लिया, इस करके हमने ऑयल को निकाल लिया। अब क्या हमारा फोर्थ स्टेप है, एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और हमने अभी बताया भी था डिटॉक्सिफिकेशन कब करते हैं, जब हमें जो है टॉक्सिक प्रोटीन्स को रिमूव आउट करना होगा, ठीक है। तो सीड्स में क्या पाया था, रेसिन्स पाया जाता है, और हम उसको क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं, जो प्रोटीन रहता है रेसिन प्रोटीन्स। तो अब उसको निकालने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। द कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो हमने यहाँ पे लिया है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो ये हमारा, ठीक है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इज देन स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या करना है, स्टीम्ड करना है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे करना है इसको स्टीम्ड, इसको करना है हमें 80 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम्ड करना है। दिस स्टेप रिमूव, ये जो स्टेप हम लोग कर रहे हैं ये क्या रिमूव करता है, लाइपेज एंजाइम को रिमूव करता है, जैसे रिसिन्स हो गया, ए टॉक्सिक प्रोटीन नेचुरली प्रेजेंट इन कैस्टर सीड। ये जो रिसिन्स है ये क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन्स है जो कि कैस्टर सीड्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसको हमें क्या करना होता है, उसको रिमूव आउट करना होता है। तो हम उसको पूरा रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं, इसमें एलिमिनेट करना, ठीक है। जब ये हमारा टॉक्सिक प्रोटीन रिमूव आउट हो जाए, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, मैंने बताया था अभी वाटर सॉल्युबल, तो वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, प्यूरिफिकेशन, टॉक्सिफिकेशन। जब डिटॉक्स हो गया हमारा ऑयल, अब क्या हमारा उसको प्योर करना है, ठीक है। द ऑयल इज ब्लीच्ड, क्या करना है, ब्लीच्ड करना है, एंड डीएसिडिफाइड करना है यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। अब क्या इसमें ऐड करेंगे, अब सोडियम कार्बोनेट को यूज करके हम क्या करेंगे, ब्लीच्ड एंड डीएसिडिफाइड करेंगे बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट टू रिमूव फ्री फैटी एसिड। जो फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट रहेगा हमारे ऑयल में, उसको हमें क्या करना होगा, फ्राई करना होगा। फाइनली एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड टू रिमूव इम्प्योरिटीज। अब इसके बाद जब फ्री एसिड रिमूव करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें चारकोल को ऐड करना है ऑयल में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐड करते ताकि इम्प्योरिटीज का क्या कर सके, रिमूव कर सके, एंड मेक द ऑयल क्लियर एंड प्योर। अब जो हमारा ऑयल आया है वो क्या रहेगा, क्लियर एंड प्योर फॉर्म में दिखेगा हमें, ठीक है। इसका क्या था, प्रोसेस था, हम कैसे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं सीड से, ठीक है। अब हमारा है टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन करते हैं
पहला टेस्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी टेस्ट। कैस्टर ऑयल हमें दे दिया गया, हमें आप मार्केट से खरीद के लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यदि बोला गया कि ये कैस्टर सीड्स का ही ऑयल है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें टेस्ट करना होता है। जो पहला टेस्ट है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो पहला होगा क्या होगा? ये इनसॉल्युबल होगा वाटर्स में। सॉल्युबल इन अल्कोहल ऑन वार्मिंग, यदि हम इसको अल्कोहल में डालें, ऐड करेंगे, थोड़ा सा वार्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। मिसिबल विथ क्लोरोफॉर्म, और ये पूरी तरीके से मिसिबल होगा, किसमें? मिक्स हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में एंड लाइट पेट्रोलियम में, ठीक है। लाइट पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, ईथर में पूरी तरीके से मिसिबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सपोनिफिकेशन वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू करते हैं हाई। इसका जो वैल्यू होगा कैस्टर ऑयल का, सपोनिफिकेशन वैल्यू हाई होगा ड्यू टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन रिसिनोलिक एसिड। इसमें हाइड्रोक्साइल OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा? इसका सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑलवेज हाई होगा। एंड स्टाइल वैल्यू की बात करेंगे तो वेरी हाई, ये भी बहुत हाई होगा, बिकॉज ऑफ द रेसिनोलिक एसिड कंटेन OH ग्रुप कंटेन कर रहा है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेन कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? इसका भी वैल्यू हाई होगा, स्टाइल वैल्यू, ठीक है। अब हमारा रिचर्ड्स मेसल RM वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो का जो RM वैल्यू होगा कैस्टर ऑयल का, वो हमेशा जीरो आना चाहिए, मतलब लगभग जीरो ही आना चाहिए, क्योंकि कंटेन क्या करता है? वोलेटाइल फैटी एसिड को कंटेन करता है, इसकी वजह से, ठीक है। बोर्डोन टेस्ट की बात करेंगे, बोर्डोन टेस्ट ये हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि हेल्प डिफरेंट ऑयल, ठीक है। हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लिया, अब हम लोग इसको देखेंगे यूजेज के बारे में कि कैस्टर ऑयल का क्या क्या यूज है, ठीक है। मेडिसिनल यूजेज की बात करेंगे तो सबसे पहले लग्जेटिव परगेटिव्स होगा, क्योंकि हमने जो अभी स्टार्ट किया है चैप्टर्स, और हमने कल क्या देखा था? लग्जेटिव के अंदर ड्रग्स को देखा था। कौन कौन सा ड्रग देखा था? एलोए, कैस्टर ऑयल, इसबगोला एंड सेना, ठीक है। तो हमने कल एलोए देख लिया था, तो आज हम लोग कैस्टर ऑयल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि ये कैस्टर भी क्या करेगा? लग्जेटिव एंड परगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। तो लग्जेटिव परगेटिव जो है में यूज होता है एज ए मेडिसिनल, इंक्रीज पेरिस्टालसिस बाय रिलीजिंग रिसिनोलिक एसिड इन द इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है पेरिस्टालसिस मोमेंट को, ठीक है। कैस्टर ऑयल क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पास क्या रहता है? रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है, और ये इंक्रीज कराता है मूवमेंट को। यदि पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, दैट मीन्स को कॉन्स्टिपेशन में हम इसको दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हो सके। एमोलिएंट होता है, सॉफ्टनेस एंड स्किन करेगा। ये कॉस्मेटिक में भी इसका यूज किया जाता है। टॉपिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो फॉर अ ड्राई स्किन, जिसका स्किन बहुत ड्राई है और जिसका हील जो किसी का बहुत ये फटा फटा रहता है, ठीक है, क्रैक्ड हील्स, माइनर वुंड, छोटा कहीं पे कटा वटा हो, छोटा माइनर कट हो, तो वहाँ पे भी हम लोग इसको एज ए टॉपिकल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल को यूज इन प्रिपरेशन, लिनीमेंट्स में यूज किया जाता है, ऑइंटमेंट्स में यूज किया जाता है, हेयर ऑयल के में भी इसको यूज किया जाता है कैस्टर ऑयल्स को। इंडस्ट्रियल की बात करें तो इंडस्ट्री में कहाँ का यूज होता है? यूज इन सोप, यदि सोप बनाते हैं तो सोप में भी डालते हैं, पेंट में डाला जाता है, ठीक है, वर्निसेस में डाला जाता है, लुब्रिकेंट्स की तरफ हम इसको कैस्टर ऑयल को यूज करते हैं, एंड प्लास्टिक एंड कोटिंग में भी इसको यूज किया जाता है। बायोडीजल प्रोडक्शन में भी कैस्टर ऑयल का यूज है। डोज की बात करेंगे, यदि कोई एडल्ट है तो एडल्ट को यदि कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा है तो हम उसको 15 से 30 ml कैस्टर ऑयल दे सकते हैं एज अ परगेटिव। लेकिन यदि हम चाइल्ड की बात करेंगे, चिल्ड्रेन को, तो हम 5 से 15 ml ही देंगे, एडल्ट से हाफ देना होता है चाइल्ड को, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग कल इसबगोला के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।